हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस टू लिटरेचर, और इसमें हमारे पास तीन हैं: लिटरेचर एज टेक्स्ट, लिटरेचर एज डिस्कोर्स एंड लिटरेचर एज कम्युनिकेशन। स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस से मुराद वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं। लिटरेचर टेक्स्ट में भी होता है, वो डिस्कोर्स में भी होता है, वो कम्युनिकेशन में भी होता है। तो सबसे पहले हम लिटरेचर एज टेक्स्ट को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास रिटन वर्ड्स आते हैं, ग्रामर आती है, सिंटैक्स आता है और फिर वोकैबुलरी आती है, और फिर लास्ट पर स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस आती हैं। इन सब को हम स्टडी करते हैं लिटरेचर एज टेक्स्ट में। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा क्लोज रीडिंग करते हैं किसी भी वर्क की, हम उसका टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं और हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एक लिटरेरी लैंग्वेज वो आम लैंग्वेज से डिफरेंट है। यानी कि जिस तरह हम एक नावल में लिखा हुआ देखते हैं, मतलब नावल में तो चलो ऑर्डिनरी लैंग्वेज कुछ हद तक यूज़ होती है, लेकिन जो पोइट्री है या कुछ बुक्स होती हैं तो उनके अंदर जिस तरह लिखा जाता है वो एवरीडे कंजर्वेशन से बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो हम उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और हम उसको ये बताते हैं कि किस तरह ये डिफरेंट है एवरीडे स्पीड से। इसके अंदर हम लैंग्वेज और उसके स्ट्रक्चर पर फोकस रखते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो है ना, मेन एक टेक्स्ट का स्ट्रक्चर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सेकंड पे है लिटरेचर एज डिस्कोर्स। ये एक इसमें हम लिटरेरी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, यानी कि जो हमारे पास लिटरेचर है उसको हम ऐसे देखते हैं जैसे कि वो एक इंटरेक्शन की फॉर्म है। उसके अंदर आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है, आइडियोलॉजीज़ को एक्सचेंज किया जाता है, आइडेंटिटीज़ को एक्सचेंज किया जाता है। जो एक ऑथर है और एक जो उसको पढ़ने वाला रीडर है, वो दोनों आपस में जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ रीडर को बता रहे हैं, ऑथर आइडियोलॉजीज़ के बारे में बता रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं। लिटरेचर एज डिस्कोर्स कहता है कि कोई भी हमारे पास लिटरेचर का जो सा वर्क है उसको हम सिर्फ टेक्स्ट की तरह नहीं डील कर सकते कि ये कोई टेक्स्ट की फॉर्म है, ये एक ऐसे नॉवल है, बस इस तरह नहीं उसको देखते, बल्कि उसको हमने ऐसे देखना है जैसे कि ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके थ्रू एक जो राइटर है वो अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करता है, उन तक अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजीज़ वो सब एक्सचेंज करता है। अब इसको हम तीन तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड मीनिंग देखते हैं। उसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एक लैंग्वेज किस तरह सोसाइटी से हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू शेप की गई है इस वर्क में। फिर सेकंड हमारे पास आता है इंटरेक्शनल फोकस। उसके अंदर हम ऑथर और रीडर के रिलेशनशिप को और सोसाइटी के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। और थर्ड पे आइडियोलॉजिकल क्रिटिक के ऊपर बात होती है, यानी कि वहाँ पर पावर को एक्सप्लोर किया जाता है, क्लास, जेंडर, आइडेंटिटी के बारे में बात किया जाता है एक लैंग्वेज के थ्रू। इसका मेन फोकस जो है वो सोशल और कल्चरल मीनिंग पे होता है कि एक लिटरेचर सोसाइटी में और कल्चर के लिहाज से क्या मीनिंग दे रहा है। और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत कोटेशन मैं आप लोगों को दूंगी लास्ट पर। टू ट्रीट लिटरेचर एज डिस्कोर्स इज टू सी द टेक्स्ट एज मेडिएटरी रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज यूजर्स, not only relationships of speech but also of consciousness। लास्ट पर है हमारे पास लिटरेचर एज कम्युनिकेशन। इसमें हम रीडर और ऑथर के इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये हमें ये बताती है कि किस तरह एक लिटरेरी लैंग्वेज जो है वो रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इसके अंदर हम हिस्टोरिकल और कल्चरल गैप्स के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि ऑथर अगर किसी और कल्चर का होगा और हम किसी और कल्चर से हैं तो हमें नए कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, हमारे जो कल्चरल गैप्स हैं वो थोड़े कम होंगे। फिर उसके बाद हिस्टोरिकली जैसे कि हम देख सकते हैं शेक्सपियर या और जितने भी हमारे पास पुराने राइटर्स हैं, अगर हम उनका वर्क तो उनके वर्क से हम हिस्ट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग पहले किस तरह बात करते थे, वर्ड्स के बाद की सिचुएशन। लिटरेचर एज कम्युनिकेशन एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है, इतनी ज़्यादा कि आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोग रशिया के वर्क्स पढ़ते हैं, चाइना के वर्क्स पढ़ते हैं, कहीं के भी अगर वर्क्स पढ़ते हैं, हमें आइडिया नहीं है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, हम बिल्कुल वहाँ से अनफेमिलियर होते हैं। लेकिन जब हम वहाँ के राइटर्स के वर्क्स पढ़ते हैं तो वो इस तरह लिखे होते हैं, लिटरेचर इतना खूबसूरती से लिखा होता है कि हम उस जो अनफेमिलियर चीज़ें हैं उनको भी समझ सकते हैं, हम उनके साथ मतलब थोड़ा फील कर सकते हैं, हम दुखी हो जाते हैं उनका कुछ सुन के, हालांकि हम बिल्कुल अनजान हैं कि ये उनके यहाँ अच्छी चीज़ होगी या नहीं। जैसे कि साउथ अफ्रीका वाली साइड पे कहीं पे ऐसा होता है, वहाँ पे डेथ होती है तो वो लोग डांस करके लेके जाते हैं, जो भी जब उनकी लास्ट फ्यूनरल हो रहा होता है। तो मतलब हम उस कल्चर से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी लिटरेचर की वजह से हम उसको ऐसे लेते हैं जैसे कि वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
तो होप सो आप लोगों को स्टाइलिस्टिक की अप्रोचेज़ ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।